धूप बत्ती जलाना चाहिए, ना कि अगरबत्ती। धूप बत्ती जलाना चाहिए, धूप बत्ती, धूप। अगरबत्ती के भीतर बांस होता है, और हिंदू परंपरा में, हिंदुस्तान के हम हिंदू लोग, हम बांस को नहीं जलाते, क्योंकि बांस को हम वंश मानते हैं। और हमारे यहाँ शादी विवाह में बांस की पूजा होती है। जब आदमी मर जाता है तो अर्थी भी बांस की होती है। उस बांस को शमशान में फेंक दिया जाता है, अर्थी को जलाया नहीं जाता, क्योंकि वो बांस की बनती है। बांस नहीं जलाया जाता। साइंटिफिक रीजन भी है, विज्ञान मानता है कि बांस जलाने में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। बांस प्रकृति को स्वच्छ रखता है, ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ता है बांस, परंतु बांस को जलाओगे तो सबसे ज्यादा प्रदूषण बांस ही करता है, इसलिए बांस को जलाया नहीं जाता। देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों को पता था कि बांस जलाने से, ये तो अभी शोध निकला है कि बांस जलाने से प्रदूषण होता है, पर हमारे ऋषि मुनियों को पता था, इसलिए बांस जलाने की परंपरा नहीं रही। हमारे यहाँ अगरबत्ती नहीं जलाने की परंपरा रही, हमारे यहाँ धूप बत्ती जलाने की परंपरा रही। धूपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि। कहाँ लिखा है कि अगरबत्तीम समर्पयामि? धूपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि। धूप वो वाली आती थी गीली वाली, तो हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, उसमें आपके हाथ खराब होते थे, तो आप लोगों को लगा चलो अगरबत्ती ले आए। आप बहुत सुकुमार जो हैं, सुकुमार हैं आप लोग, धूप बत्ती भी नहीं मसल सकते, तो अगरबत्ती ले आइए, उसमें बांस जलते हैं। इसलिए जो परंपराएं हैं वो समझनी पड़ेंगी। दो अगरबत्ती जलाने से, धूप बत्ती जलाने से काम नहीं बनेगा। मंदिर चले गए, मंदिर गए और भगवान का दर्शन कर लिया, इसमें भी कितने नंबर मिलेंगे भाई? अगरबत्ती जलाने में 5 नंबर मिल जाएंगे, तो दर्शन किया बिहारी जी के, इसमें 10 नंबर मिल जाएंगे, तो 10 5 15। सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ली है तो 8 नंबर मिल जाएंगे, उसमें 10 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे सब कुछ करना पड़ता है, तब नंबर बनते हैं भाई। हमने हमारे पेपर में, कॉपी में 10 नंबर, 10 प्रश्न आए हैं, तो 10 में से एक का उत्तर अच्छे से हम लिख दें, पूरी कॉपी एक ही उत्तर से भर दें, थोड़ी पास हो जाएंगे। 10 में से कम 8 तो करो भैया। और 20 क्वेश्चन आए हैं तो 15 तो कर लो। करो तो 20 और अच्छी बात, कम से कम 15 करो। उसी प्रकार सबको जोड़ तंगोड़ के बनते हैं नंबर, आपके जोड़ मिला के। कुछ माँ बाप के पांव दबाने से नंबर बनते हैं, कुछ माँ बाप की सेवा करने से, कुछ बच्चों को संस्कार देने से आपके नंबर बनते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छे संस्कार देंगे तो 10 नंबर बन जाएंगे। माँ बाप की सेवा करेंगे तो 15 नंबर बन जाएंगे। अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करेंगे तो 10 नंबर बन जाएंगे। हाँ, आचार्य गुरुजनों की सेवा करेंगे तो 10 नंबर बन जाएंगे। और फिर बिहारी जी के चरणों में प्रेम हो गया तो फिर 10 नंबर और बन गए। फिर दर्शन कर लिया तो 5 नंबर और बन गए। फिर कथा सुन लिया तो 10 नंबर और बन गए। हाँ, भगवान से मिलने की प्रबल उत्कंठा होगी तो और नंबर बढ़ गए। ये सब मिलता जुलता जब 80-90 नंबर हो जाते हैं तो काम बन जाता है, मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। जिनके नंबर कम है वो सब 84 के चक्कर में उलझ रहे हैं। नंबर कम थे तुम्हारे। हमारे वेदों ने 4 आज्ञाएं दी हैं। वेद मंत्र बोल रहा हूं मैं। हमारे वेद कहते हैं मातृ देवो भव, ये वेद वचन है। पितृ देवो भव, वेद वचन है। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मां भगवान है, पिता भगवान है, अतिथि भगवान है, गुरु भगवान है। इन 4 के बारे में लिखा है वेदों में। वेदों में यह भी लिखा अहिंसा ही परमो धर्म। अब देखो, माँ की सेवा करी, पिता की सेवा करी, अतिथि की सेवा करी, गुरु की सेवा करी, भगवान की सेवा करी, बच्चों को संस्कार दिया, तो देखो अपने आप आपका घर सुंदर होगा, स्वर्ग होगा, बिल्कुल शांति होगी। ईमानदारी से कमा रहे हैं, सच बोल के कमा रहे हैं, मेहनत का कमा रहे हैं, झूठ का कपट का नहीं कमा रहे हैं, देखना घर में बिल्कुल शांति होगी, आनंद होगा, खुशियां होंगी। नंबर कहां कट जाते हैं वो भी सुनिएगा।
जब आप मांस खाते हैं तो आपके पापों वाले नंबर चालू हो गए हैं। मांस खाए हो तो सीधे 20 नंबर लो, मांस पाप वाले नंबर चालू हो गए हैं। फिर शराब पी ली तो इसमें तो ज्यादा नंबर मिलते हैं। शराब और मांस में बहुत, दोनों में 20-20 नंबर है, 40 नंबर हो गए। फिर जब मांस खाओगे, शराब पियोगे तो फिर तुम सच तो बोलोगे नहीं। जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, इनसे सच की आप अपेक्षा ना रखा करो। ये सच नहीं बोल सकते तो झूठ बोलेंगे तो फिर वो 20 नंबर, 60 नंबर यूं हो गए। और फिर शराब पी करके जो तुम्हें गुस्सा आएगा, क्रोध करने से भी नंबर कटते हैं। शरीर का भी खून गर्म होता है ना, क्रोध करने से नंबर कटते, और इसमें ज्यादा नंबर कटते हैं। भाई आपने देखा होगा ना कि आपने सही आंसर दिया तो 1 नंबर मिलेगा और गलत कर दिया तो 1 नंबर कट जाता है। ऐसा होता ऊंची पढ़ाइयों में। आप दीजिए एग्जाम, देखिए गलत टिक करके आइए, 1 नंबर कट जाएगा। सही करना है, गलत करोगे तो सही वाला ले लेगा। उसी प्रकार जो तुम गलत कर रहे हो तो तुमने कभी सही भी किया है कुछ, तो तुम्हारे गलत में वो सही भी माइनस हो गया। इसलिए गलत ना करना, नहीं तो इतने नंबर बन जाते हैं लोगों के। आपके 70 नंबर हो गए यदि पाप के, तो 70 नंबर हो गए तो मतलब 70 नंबर हो गए तो 84 का चक्कर 70 बार लगाना पड़ेगा। 84 का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। फिर आपको बंदर 1 बार नहीं 2 बार बनना पड़ेगा। अच्छा 70 नंबर थे ना, हाँ, तो 70 बार बंदर बनना पड़ेगा, 70 बार मकड़ी बनना पड़ेगा, 70 बार नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। ये 84 के चक्कर 70 बार।